हमारा लेक्चर 3 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले पढ़ते हैं डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन क्या होती है। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी कौन सी, फंडामेंटल, और एक पढ़ी थी कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती थी, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या थी, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अगर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। जैसे एग्जांपल से पढ़ते हैं। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ एग्जांपल क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, सो ऑन। बट अभी हम सिर्फ बात करेंगे तीन की, मास, लेंथ और टाइम की। फॉर एग्जांपल अगर एरिया आ गया, एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ की डायमेंशन L, मतलब लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे, और ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही होती है ना, तो L इंटू L, तो क्या बन जाएगा L स्क्वायर। मतलब एरिया में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी यूज हुई, L, और उसकी पावर कितनी है 2। और यही बात करें अगर वॉल्यूम आ जाए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ के लिए किसे नोट करेंगे, L से। ब्रेथ भी एक तरह की L ही है ना, लेंथ ही है, तो इसको किसे नोट करेंगे, L से। और हाइट को भी किसे नोट करेंगे, L से। तो क्या बन जाएगी, L क्यूब। मतलब वॉल्यूम में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई, L, और पावर कितनी है उसकी 3। अब बात करते हैं सपोज डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या लिखेंगे m, एंड वॉल्यूम के लिए क्या आया था अभी L क्यूब, तो m L क्यूब, तो क्या आएगा m L माइनस 3। तो इसका मतलब कि डेंसिटी को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख सकते हैं, किस किस में, m में और L में। बट क्या है, m की पावर तो क्या होगी 1, L की पावर क्या होगी -3। इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में, बट क्या होगा, अलग अलग क्वांटिटी की पावर क्या होगी, डिफरेंट। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, वी कैन एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू द सम पावर। और जो ये पावर रेज की है क्वांटिटीज की, इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो क्या बनेगी डायमेंशन की डेफिनेशन, डायमेंशन इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी to express the given quantity। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर है जो यूज होंगी किसी गिवन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में। जैसे अगर मैं बोलूं एरिया, तो एरिया में L की डायमेंशन कितनी होगी 2, तो ये 2 क्या है, इसकी डायमेंशन किसमें, एरिया में। बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम में L की डायमेंशन कितनी होगी 3। बात करें डेंसिटी, डेंसिटी में m की डायमेंशन कितनी है 1, और L की डायमेंशन कितनी है -3। तो डायमेंशन क्या होगा, इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी मतलब कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो। और अब हमने एरिया की डायमेंशन क्या पढ़ी, एरिया के लिए क्या पढ़ा, L स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्या पढ़ा, L क्यूब, और डेंसिटी के लिए क्या पढ़ा, ml -3। अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो इसको बोलेंगे, ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बन जाएगा ये, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द एक्सप्रेशन टू शो टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी, किसमें कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी और किसकी कितनी पावर रेज करनी है। तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी अ डायमेंशनल फॉर्मूला।
अब हम कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कॉलम बना लेते हैं। तो पहला कॉलम है क्वांटिटी कि कौन सी क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं, सेकंड उस क्वांटिटी का फॉर्मूला, थर्ड उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड फोर्थ उस क्वांटिटी के लिए यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी। जैसे बात करते हैं सबसे पहले किसकी, क्वांटिटी में एरिया की। तो एरिया के लिए भी पढ़ ही चुके हैं। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डायमेंशन लेंथ के लिए क्या है, एल, ब्रेथ के लिए भी क्या है, एल। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। ध्यान रखना जब भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसको कैसे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ऐसा यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एल का स्क्वायर, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब एल, ब्रेथ के लिए भी एल, हाइट के लिए भी एल, बिकॉज सब लेंथ ही होती है एक तरह की। तो सबकी डायमेंशन क्या है, एल। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एल क्यूब। तो सोचो इसकी यूनिट क्या होगी, एल कैसे यूनिट, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। थर्ड डेंसिटी, क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की l क्यूब। तो जब पावर ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी तो ml माइनस 3, ये l क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml माइनस 3। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। और डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा कैसे रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब अगर इसकी यूनिट लिखनी हो तो मास की यूनिट क्या होती है, kg, और लेंथ की मीटर, तो kg मीटर माइनस 3। अब बात करें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी आ जाए या स्पीड आ जाए, बात एक ही है। स्पीड में क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, है तो दोनों क्या, लेंथ। तो लेंथ अपॉन टाइम के लिए t, तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। तो यूनिट क्या बनेगी, एल से मीटर, टी से सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स, और आई कैन से मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, देखो अभी एल टी माइनस 1 पुट कर दो, एल टी माइनस 1 अपॉन में टाइम के लिए टी, तो क्या बन जाएगी, एल टी माइनस 2। तो यूनिट क्या बनेगी, एल से मीटर, टाइम से सेकंड, पावर माइनस 2, और आई कैन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वांटिटी है मोमेंटम। 9th क्लास से पढ़ा हुआ है। मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। मास के लिए डायमेंशन m, वेलोसिटी के लिए क्या थी, एल टी माइनस 1। तो क्या आ गई, एम एल टी माइनस 1। तो यूनिट क्या बनेगी, केजी मीटर सेकंड माइनस 1, तो केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फोर्स, क्या फॉर्मूला पड़ा फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन पड़ा ना, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, फोर्स आ जाए, थ्रस्ट आ जाए या टेंशन आ जाए, तीनों फोर्स ही ध्यान रखना। ये सारी चीजें प्लस वन में पढ़ोगे, अभी थोड़ी नहीं लग रही है, बट जैसे जैसे प्लस वन के चैप्टर होते जाएंगे तो ये सारी चीजें इजी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके बारे में तुम पढ़ लोगे क्या क्या चीज होती है, टेंशन क्या होती है, थ्रस्ट क्या होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन क्या हुई, m। अब देखो एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आई थी, एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2, तो क्या आ गई, एम एल टी माइनस 2। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन बहुत ज्यादा यूज होगी, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें डायमेंशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वांटिटी आती है प्रेशर, तुमने पढ़ा हुआ प्रेशर के बारे में। और एक और क्वांटिटी प्रेशर की जैसी स्ट्रेस। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या पड़ी अभी? MLT-2। एरिया के लिए क्या पड़ी थी डायमेंशन? L²। तो क्या आ जाएगा? ML-1T-2। देखो ऊपर L की पावर 1 थी, नीचे L² तो क्या आ जाएगा? L-1T-2। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? kg मीटर -1 सेकेंड -2। नेक्स्ट क्वांटिटी स्ट्रेन। बिल्कुल नई क्वांटिटी है। अगेन बार बार समझा लूं, अभी क्वांटिटीज नहीं लग रही हैं। जैसे जैसे +1 के चैप्टर पढ़ते जाओगे क्वांटिटी समझ आएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अभी के लिए सोच लो कि क्रैम करना है तुम्हें इस क्वांटिटी के फॉर्मूले। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कि लेंथ भी हो सकता है यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकती है। बढ़ेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे स्ट्रेन होता क्या है। बट अभी डायमेंशन के लिए याद रख लो, लेंथ में चेंज है। अगर मैं चेंज इन लेंथ निकालूं, जैसे मैं बोलूं कि एक लेंथ पहले 3 मीटर थी, बाद में 5 मीटर होगी, तो इनका डिफरेंस करेंगे वो भी तो 2 मीटर ही आएगा। 5 - 3 मतलब अगर लेंथ में से लेंथ माइनस करने तो आ तो लेंथ ही रही है ना। तो चेंज इन लेंथ की डायमेंशन क्या? L। ओरिजिनल लेंथ भी L, तो कैंसल आउट। तो क्या बचेगा? ये यहां आएगा L⁻⁴। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं कैसे? M0 L0 T0। और क्या लिखेंगे? डायमेंशनलेस, कि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की। और डायमेंशनलेस है तो इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉरी 10th, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर डर जाओगे ये क्या आ गया। अगेन समझा रहा हूं बार बार, जब अगले चैप्टर आएंगे तो चीजें इजी लगेंगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में 3 मॉडुलस पढ़ोगे। पहला पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। सबके लिए फॉर्मूला सेम है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या थी? ML-1 T-2 अपॉन में स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन थी ही नहीं, M0 L0 T0। इसकी डायमेंशन भी सेम आ जाएगी। क्या आएगी? ML-1 T-2। और यूनिट क्या बनेगी? kg मीटर -1 सेकेंड -2। ध्यान रखना जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं सबको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। अदरवाइज डायमेंशन फॉर्मूले के डायमेंशन फॉर्मूले को लिखने का मेथड यही है कि फॉर्मूला लिखो, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अभी हमने स्ट्रेन में लिखा था डायमेंशन में M0 L0 T0। बच्चे बोलते हैं कि M और T कैसे आ गया इसमें। हमने स्ट्रेन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाया था? L/L। तो कैंसल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम लिखते हैं इसको L⁻⁴। अब एनीथिंग रेज़ पावर 0 क्या होता है? 1। जैसे एरिया था, एरिया की डायमेंशन क्या पड़ी थी हमने? L²। तो इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूले में कैसे? M0 L2 T0, क्योंकि दोनों तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी किसके इक्वल है? ये भी L² के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? M0 L0 T0 बनेगा ये 1 ही, मतलब इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं। बीच में एक डाउट था, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वांटिटी आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा नहीं क्लास में? फोर्स की डायमेंशन क्या पड़ी है अभी हमने? MLT-2। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। इनटू डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है? लेंथ। तो इनटू L, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? L इंटू L क्या बन जाएगा? L² T-2। अब वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, बट यहां पे लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे मैं अभी के लिए ऐसे लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और आई कैन से जूल। फोर्स के लिए न्यूटन। अब बात करते हैं, अच्छा अब वर्क के साथ ही एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्यों ना उसकी भी सेम डायमेंशन होगी वर्क वाली। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी,
हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सबकी डेफिनेशन क्या होगी mL2T-2। नेक्स्ट क्वांटिटी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने mL2T-2। टाइम के लिए अपॉन में क्या आ जाएगा T, तो क्या बनेगा m एज इट इज, L की पावर एज इट इज, T ऊपर -2 नीचे 1, तो क्या हो जाएगा ये T-3। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होती है वॉट, बट यहां पे लिखेंगे हम कैसे kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3। नोट कर लो। अब अगली क्वांटिटी की बात करते हैं। तो अगली क्वांटिटी है इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम। फोर्स के लिए फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, टाइम के लिए T, तो क्या बनेगी इसकी डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो mL/T-1। पैसे यूनिट क्या बनेगी kg मीटर पर सेकेंड। अब जब तुम चेक करोगे देखना मोमेंटम की भी सेम ही डायमेंशन है, तो मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी की सेम डायमेंशन हो सकती है कि मोमेंटम की और इंपल्स की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सेम। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। क्या होता है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे +1 के। फोर्स की डायमेंशन mL/T-2 इनटू में डिस्टेंस क्या होता है एक तरह की लेंथ, तो क्या बनेगा mL/T-2। हर डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। जब तुम चेक करोगे देखोगे वर्क और एनर्जी की भी सेम डायमेंशन थी, तो अगेन दो क्वांटिटी आ गई जिनकी डायमेंशन क्या है सेम। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल की। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आर्क लेंथ एक तरह की लेंथ है ना, डायमेंशन क्या होगी L। रेडियस भी कैसे लिखते हैं 7 मीटर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी तरह क्या है लेंथ L/L। इस क्वांटिटी को कैसे लिखा था हमने उसको डायमेंशनलेस बन जाएगी ना, कैंसिल हो जाएगी, तो कैसे लिखते हैं m0 L0 T0। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी इट इज नॉट यूनिटलेस, इसकी यूनिट होती है रेडियन, सिंबल RAD, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है बट उस पर यूनिट है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता था कई बार कि एक क्वांटिटी ऐसी पॉसिबल है जिसकी डायमेंशन ना हो बट यूनिट हो। यस, एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है बट उसकी यूनिट है। नेक्स्ट, अच्छा एंगल या इसको कई बार बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है, दोनों की सेम डायमेंशन, सेम मतलब दोनों डायमेंशन है और यूनिट रेडियन। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या थी, डायमेंशनलेस थी, तो m0 L0 T0 अपॉन में टाइम t, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई T-1। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी समझाया था m0 L0 T-1। अब इसकी यूनिट, अब ध्यान रखना अभी तक हम ऐसे यूनिट लिखते थे ना कि मास के लिए kg लिख दी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, बट अब जहां भी एंगुलर बात हो जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, तो अगर सिर्फ लिखोगे पर सेकंड तो वो गलत है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रेडियन। रेडियन किसके लिए है, एंगल के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम।
एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई थी, t-1, अपॉन में टाइम की डायमेंशन t, डायमेंशन फॉर्मूला सॉरी टाइम की डायमेंशन क्या बनेगी t-2। अब अगेन एंगुलर आ रहा है तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, रेडियन, t-2 के लिए पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन देखो, तुम देखोगे क्या आई थी डायमेंशन, mlt-1 इनटू में l, तो क्या डिस्टेंस के लिए l आ गया, क्या बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला, ml2t-1 स्क्वायर ब्रैकेट। तो यूनिट क्या बनेगी, kg मीटर स्क्वायर एंड सेकंड माइनस 1। नोट कर लो। अब बात करते हैं वेवलेंथ की, नाम में ही आ गया लेंथ, तो एक तरह की लेंथ है, कोई फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, डायमेंशन फॉर्मूला, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, क्या फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का, 1/टाइम, तो 1/t, तो क्या बना डायमेंशन फॉर्मूला, t-1, तो यूनिट क्या बनी, सेकंड माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। इसके नेक्स्ट सरफेस टेंशन। अच्छा, एक फोर्स में टेंशन लिखा था, एक सरफेस टेंशन, दोनों अलग अलग हैं। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बोलते हैं सर कितनी क्वांटिटीज हैं, क्या है क्या नहीं है, कितनी याद करेंगे। पहले चैप्टर जब तक करोगे तब तक टफ लगेगा, जैसे जैसे चैप्टर करते जाओगे, इनके फॉर्मूले तुम चैप्टर से पढ़ोगे तो ये बड़ी सारी चीजें इजी लगेंगी। बट अभी के लिए सोच लो कि क्रैम ही करने फॉर्मूले, तभी डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और क्वेश्चन में कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला या फॉर्मूला गिवन नहीं होता, तो तुम्हें चीजें याद होगी तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, अपॉन में l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, mt-2, तो यूनिट क्या बनेगी, kg सेकंड माइनस 2। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अजीब अजीब से बढ़ाने शुरू हो गए ना, सही बात नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूला l, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1। देखो ये l इस l स्क्वायर से कैंसिल, तो ये l बचा और ये t-1, ये t-2, तो सोल्व करोगे क्या बनेगा इसको, m तो एज इट इज, l ऊपर जाएगा क्या बनेगा, l-1, t-2, ये पावर ऊपर जाएगा +1 हो जाएगी, तो -2 + 1 t-1, तो यूनिट क्या बनेगी, kg मीटर -1 सेकंड -1। नोट कर लो। अब कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी तुम्हें आनी चाहिए। जैसे तुमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F = g(m1m2/r²). अब पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा। यहाँ फोर्स, F फॉर फोर्स, m1 m2 फॉर मासेस एंड r फॉर डिस्टेंस। और ये जो g होता है इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मतलब आगे जब तुम यूज करोगे तो इसी तरीके से हम डायमेंशन निकालेंगे अलग अलग क्वांटिटीज की। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F r² मल्टीप्लाई हुआ इधर और m1 m2 डिवाइड में चल जाएंगे।
तो फोर्स की डायमेंशन क्या पड़ी है, MLT-2, मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला L, तो L का स्क्वायर क्योंकि R स्क्वायर है, अपॉन M1 इंटू M2, तो M इंटू में M, एक M से एक M कैंसिल, तो क्या है ये M ऊपर जाएगा, तो क्या बना M की पावर -1, L इंटू L स्क्वायर क्या बनेगा L की पावर 3 एंड T-2। तो इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर G। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। अब एक और क्वेश्चन आता है पेपर में कि डायमेंशन निकालो प्लैंक्स कांस्टेंट की। बिल्कुल नया वर्ड है तुम्हारे लिए, वैसे तो जितने वर्ड पढ़े उसमें मैक्सिमम सारे नए हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तुम सेकंड चैप्टर में, क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। बट अभी के लिए याद रखना कि एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी फोटोन की होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज फॉर एनर्जी, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। नया सिंबल है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। तो H का फॉर्मूला मतलब प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा E बाय न्यू। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था ML2T-2, सेम एज वर्क डन वाला। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या था T-1, तो सोल्व करके क्या आ जाएगा ML2T-1। अगर इसकी यूनिट पूछ ले तो क्या होगी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। तो अभी हमने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी हैं उन सब के हमने क्या बनाए, डायमेंशन फॉर्मूला बनाए। तो अभी एक शीट अपलोड होगी इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो के एंडिंग में, जिसमें वो सारी क्वांटिटीज होंगी, उनके फॉर्मूले होंगे, उनके डायमेंशन फॉर्मूले होंगे। तो अगर कोई क्वांटिटी मिस होगी तो वहां से तुम टेबल कंप्लीट कर सकते हो। मुझे पता है कि इतनी सारी क्वांटिटीज को याद करना इजी नहीं है, क्योंकि ना क्वांटिटी पहले सुनी ना उनके फॉर्मूले पता। जैसे वेलोसिटी सुनी हुई है, एक्सेलरेशन सुनी हुई है, फोर्स सुनी हुई है, उनकी डायमेंशन निकालना तो इजी होगा। बट अब ऐसी क्वांटिटीज आ जाए प्लैंक्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, तो मुझे पता है इनको याद करना इजी नहीं है। बट 11 स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी सी टफ चीजों के लिए तैयार हो जाओ। अभी के लिए बाकी ये सारी क्वांटिटीज हमने जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे हमने पढ़नी है, तब ये चीजें इजी लगेंगी। बट अभी इस चैप्टर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इसको जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं सीधा बोलूंगा कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन है MLT-2। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा। और वैसे भी फिजिक्स में याद रखना कि प्रैक्टिस ही तुम्हें चीजों को इजी करवाएगी, अदरवाइज चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। तो जो शीट मिलेगी उससे डायमेंशन लिख लेना और प्रैक्टिस करना ताकि सारे डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाए।